जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं दीपावली और लक्ष्मी पूजन के बारे में। लक्ष्मी पूजन और दीपावली का क्या महत्व है, शुभ मुहूर्त कौन सा है, कौन सी राशि वाले को किस स्वरूप के माता जी की पूजन करना चाहिए, साथ ही साथ कुछ महा उपाय जिससे आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण हो सकती है। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लक्ष्मी पूजन का महत्व क्या है। लक्ष्मी पूजन हम क्यों करते हैं? ऐसा पुराणों में कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इस वजह से लक्ष्मी पूजन किया जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि इसी दिन माँ लक्ष्मी विष्णु जी के विवाह बंधन में बंधी थी। और दूसरा, अगर हम ऐतिहासिक चीज़ें देखें तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ वापस लौटे थे। उस समय अयोध्या के वासियों ने घरों में दीप प्रज्वलित करके उनका स्वागत किया था, तब से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या पे दीपावली बनाई जाएगी, जो कि शुरुआत होगी 12 नवंबर को दोपहर में 2:40 से और 13 नवंबर तक अमावस्या तिथि रहेगी, वो रहेगी 2:56 तक। तो जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा, वो 12 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त क्या है पूजन का, वो हम जान लेते हैं। तो शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:40 से लेकर 7:40 तक। प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वह अति उत्तम रहेगा, वह रहेगा 5:30 से लेकर 7:40 तक का रहेगा। रात्रि काल का जो मुहूर्त रहेगा वह रहेगा 12:12 से लेकर 2:30 तक का। ये तो रहेंगे शुभ मुहूर्त, लेकिन साथ ही साथ 4 विशेष मुहूर्त रहेंगे। उसमें हम ये जान लेते हैं कि आप किस व्यापार में हैं और आपको किस समय पूजन करना चाहिए। पूजन जो है स्थिर लग्न में होगा, ताकि माँ लक्ष्मी स्थिरता के साथ आपके यहाँ निवास करें। तो सबसे पहला जो लग्न रहेगा वह रहेगा वृश्चिक लग्न, जो सुबह रहेगा 7:20 से लेकर 9:30 तक का रहेगा। इस समय स्कूल में, हॉस्पिटल में और स्पेशली जो राजनीति से जुड़े लोग हैं और कलाकार लोग हैं, वह इस समय अगर पूजन करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा मुहूर्त रहेगा वह कुंभ लग्न का रहेगा, जो कि दोपहर में रहेगा। वो रहेगा 1:24 से लेके 2:56 तक का मुहूर्त रहेगा। इस समय जो व्यक्ति अधिकतर बीमार रहते हैं या फिर बीमारी से ग्रस्त हैं, बीमारी उनकी ठीक नहीं हो रही है, और जिनको शनि की महादशा चल रही है या फिर शनि परेशान कर रहे हैं, वह अगर इस समय पूजन करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न जो रहेगा संध्या काल में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा। इस समय घर में पूजन किया जाता है और व्यापारिक क्षेत्र में पूजन किया जाता है, वह अति उत्तम मुहूर्त माना गया है। अब हम बात करते हैं रात्रि कालीन के मुहूर्त की, जो रहेगा सिंह लग्न का रात्रि कालीन मुहूर्त जो रहेगा 12:12 से लेके 2:30 बजे तक, 2:30 तक का रहेगा। इस समय सन्यासी लोग या ज्योतिष लोग, साथ ही साथ अगर आप कोई सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, तांत्रिक लोग अगर इस समय पूजन करते हैं तो उनके लिए विशेष महत्व रखता है। अब हम जान लेते हैं कि कौन सी राशि के जातक कौन सी लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे जो उनके लिए सुख वैभव लेके आएंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। मेष, सिंह, धनु राशि वाले, अगर आप धन लक्ष्मी के स्वरूप का माता जी का पूजन करते हैं, धन लक्ष्मी स्वरूप कौन सा रहेगा? जिसमें माता जी गेहूँ अनाज के ढेर के ऊपर विराजमान है। अगर ऐसे स्वरूप का आपको मूर्ति या फोटो नहीं मिलता है तो आप माँ लक्ष्मी का स्वरूप की फ़ोटो ला सकते हैं। उसमें आप चावल की ढेरी रखिए और उस पर माता जी को विराजमान करिए। साथ ही साथ घी का दीपक लगाएं और चांदी का एक सिक्का अर्पित करिए। पूजन होने के बाद नेक्स्ट डे वो चांदी का सिक्का आपकी तिजोरी पे रख लीजिए, तो साल भर आपको धन वैभव मिलता रहेगा और माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले के लोगों के लिए।
ऐसे लोगों को गज लक्ष्मी माता जी के स्वरूप का अगर पूजन करेंगे तो सुख वैभवता उनको प्राप्त होगी। गज लक्ष्मी माता जी का स्वरूप कैसा रहेगा? माता जी बीच में कमल के फूल में विराजमान हैं और आसपास हाथी हैं, तो उस स्वरूप को गज लक्ष्मी माता जी का स्वरूप कहा गया है। आपको क्या करना है, 3 घी के दीपक लगाने हैं माता जी के समक्ष, और साथ ही साथ आपको कमल का फूल या फिर गुलाब का फूल माता जी को चढ़ा सकते हैं। पूजन होने के बाद अगले दिन आप ये कमल का फूल या गुलाब का फूल जो भी आपने चढ़ाया है माता जी को, वो आपके धन स्थान पे आपको रखना है, तो आपके यहाँ सुख वैभव बना रहेगा। अब हम बात करेंगे वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए। ऐसे जातकों को ऐश्वर्य लक्ष्मी माता जी के स्वरूप का पूजन करना चाहिए। ऐश्वर्य लक्ष्मी स्वरूप क्या होता है? जिसमें माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी विराजमान होते हैं, वो ऐश्वर्य लक्ष्मी स्वरूप कहा गया है। ऐसे में आपको पूजन के करते समय क्या करना है, आपको माता जी और गणेश जी के समक्ष घी का दीपक लगाना है और साथ में अष्टगंध उनको अर्पित करना है। अगले दिन आपको क्या करना है, यह जो अष्टगंध आपने पूजा में अर्पित की थी उसका तिलक अब आपको रोज़ लगाना है, तो इससे वैभवता आपके यहाँ विराजमान रहेगी, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए। ऐसे जातकों को वर लक्ष्मी के स्वरूप की माँ की पूजन करनी है। वर लक्ष्मी स्वरूप माँ का कौन सा होता है? जब माता जी आशीर्वाद मुद्रा में रहती हैं, उसमें से आपने देखा होगा कि माता जी के स्वरूप में उसमें से कहते हैं ना कॉइन्स निकलते हुए आशीर्वाद मुद्रा में, उसमें धन देती हुई माता जी, ऐसे स्वरूप का आपको पूजन करना है। उस पूजन में आपको क्या करना है, माँ के समक्ष आपको घी का दीपक लगाना है और साथ ही साथ कुछ चांदी के सिक्के ना हो तो नॉर्मल ही जो सिक्के आते हैं वो भी आप माता जी को अर्पित कर सकते हैं। आपकी कहते हैं ना श्रद्धा अनुसार आपको करना है, नहीं तो कुछ आप रुपए उसमें आप के श्रद्धा अनुसार आप माता जी को अर्पित करिए। नेक्स्ट डे जब उस दिन पूजन हो जाए, नेक्स्ट डे वही जो आपने माता जी को अर्पित किए हैं सिक्के या पैसे जो भी है, वो आप अगर अपने धन स्थान पे रखते हैं तो आपकी धन संपदा हमेशा बढ़ती रहेगी। तो आपको इस हिसाब से आपकी राशि के हिसाब से अगर माता जी के स्वरूप का आप पूजन करेंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। कहते हैं ना, सही समय पे सही मुहूर्त पे अगर कुछ भी कार्य किया जाए तो हमेशा विशेष फलदायी रहता है। तो अब हम जान लेते हैं साथ ही साथ महा उपाय के बिना चीज़ें अधूरी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में कि हम छोटे मोटे उपाय करके अपने कार्य कर सकते हैं और हमें फ़ायदा भी होता है। इस बार आपको दीपावली पे माँ लक्ष्मी के पूजन के दौरान आपको श्री यंत्र आप अगर पूजन में रखते हैं और उसका पूजन करते हैं तो आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। दूसरा उपाय आप क्या करेंगे, आप कुबेर यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके कार्यस्थल में उतना कार्य नहीं हो पा रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं लगातार लेकिन आपको फल नहीं मिल पा रहा है, या फिर पैसा आता तो है लेकिन उसके रास्ते पहले खुल जाते हैं, ऐसे में आपको क्या करना है, आपको कुबेर यंत्र की स्थापना आपके वर्क प्लेस पे या फिर आप घर पे कर सकते हैं। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, शंख और घंटी। पूजन के बाद आपको शंख और घंटी आपके ऑफिस के हर कोने में आपको जाके बजानी है। अगर आप घर में भी पूजन करते हैं तो आपको हर कमरे के कोने में जाके शंख और घंटी आप बजाते हैं तो आपके घर में से नकारात्मकता दूर जाएगी और वहाँ पे आपके एक ऊर्जा का प्रवाह होगा जो कि बहुत सकारात्मकता लेके आएगी। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो हमको उपाय क्या करना है, सुंदरकांड। जी हाँ, अगर आप दीपावली के दिन सुंदरकांड करते हैं तो आपको जो अनचाहा भय लगा रहता है या फिर दुर्घटना हमेशा आपके साथ कुछ ना कुछ लगी रहती है, तो अगर आप सुंदरकांड का पाठ इस दिन करेंगे तो आप जो दुर्घटना है उनसे बच सकते हैं और अनचाहे भय से भी बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे झाड़ू। हाँ, झाड़ू का भी कोई उपाय होता है। जी हाँ, झाड़ू के उपाय से आपके राहु केतु ठीक होते हैं।
करना क्या है आपको, दीपावली के एक दिन पहले आपको 3 झाड़ू लेके आनी है। वो आप फूल की झाड़ू भी ला सकते हैं या फिर देसी झाड़ू भी ला सकते हैं। ये झाड़ू आपको लेके आनी है और दीपावली के रात्रि में आपको मंदिर में धीरे से जाके, कोई देखे ना, आप ये तीनों झाड़ू वहाँ पे रख के आ जाइए। इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं उसके हल निकल आएंगे और राहु केतु की वजह से आपको जो परेशानी आ रही है वह ठीक होना शुरू हो जाएगी। कितना सरल उपाय है। अब हम बात करते हैं फिटकरी की। क्या फिटकरी से भी चीज़ें ठीक होती हैं? जी हाँ, फिटकरी से भी चीज़ें ठीक होती हैं। अगर आप कार्य कर रहे हैं, आपके ऑफिस में आपके क्लाइंट्स उतने नहीं आ रहे हैं जितना आप चाहते हैं, या फिर दुकान पे उतने ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? दीपावली के दिन आप एक फिटकरी का टुकड़ा लेंगे। आप अपने, अगर ऑफिस में काम करते हैं तो आपके ऑफिस में आप हर कोने में वो फिटकरी का टुकड़ा आपके हाथ में लेके चक्कर लगाएंगे, या शॉप अगर आपकी है तो वहाँ पे आप अपने शॉप पे हर पूरे उसमें कोने में जाके चक्कर लगाएंगे फिटकरी का टुकड़ा अपने हाथ में रख के। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसे किसी पेड़ के नीचे रख के आ जाना है। आप जब ये उपाय करेंगे विदिन 40 डेज़ आप देखेंगे कि आपका क्लाइंटेज बढ़ गया है, शॉप पे अगर ग्राहक नहीं आ रहे थे आने लग गए हैं। ये बहुत सरल और सटीक उपाय है। अब हम बात करेंगे छिपकली की। छिपकली को माता जी का स्वरूप ही माना गया है। क्या छिपकली के पूजन से भी हमारी चीज़ें ठीक होती हैं? जी हाँ, छिपकली के पूजन से भी हमारी चीज़ें ठीक होती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, दीपावली के दिन आपको अगर छिपकली दिख जाती है तो वह आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। उसके लिए आपको क्या करना है, दिख जाती है वो तो शुभ संकेत है, उसके अलावा आप पूजन कैसे करेंगे? पहले से ही आपको केसर लेना है, साथ ही साथ आपको गंगा जल लेना है या फिर गुलाब जल भी ले सकते हैं। थोड़ा सा आप सिंदूर उसमें मिलाइए और ये घोल आप बना के रख लीजिए। और जो देसी झाड़ू आती हैं उसके आपके धागे आपको निकालने हैं। जब अगर आपको छिपकली दिखती है तो इसके छींटे आपको छिपकली को मारने हैं। अगर वो छींटे छिपकली को लग जाते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अगर नहीं भी लग पाते हैं, छिपकली का दिखना ही अपने आप में बहुत शुभ संकेत होता है। कुबेर यंत्र और श्री यंत्र आपको उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको अभिमंत्रित कुबेर यंत्र और श्री यंत्र चाहते हैं तो आप मुझे इन नंबरों में संपर्क कर सकते हैं, तो यह हमारे यहाँ उपलब्ध रहेंगे। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।